आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। सनबर्ड बहुत तरह की होती हैं और ये हमेशा आपने मेरी वीडियोज़ में जब भी इन्हें देखा है, तो ये बहुत चंचल होती हैं। इधर से उधर फुदकना इनकी फितरत में शामिल है, लेकिन ये भी रेस्ट करती हैं और आज मैं धीरे-धीरे कदम बढ़ाती हुई यहाँ आने की कोशिश कर रही हूँ और आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए कैसे ये भी इत्मीनान से रेस्ट करती हैं। शायद इन्हें मेरी कुछ भनक लग गई है। ये देखिए, ये बहुत सारे रंगों में होती है। ये देखिए कैसे रस चूसती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आकाश में गिद्ध को देखा था, जो किसी चिड़िया के ही बच्चे को उठाकर भागा। और मैं सोच रही थी कि कितनी अलग-अलग फितरतें हैं। दोनों पक्षी, गिद्ध भी पक्षी होता है और चिड़िया भी पक्षी होती हैं, लेकिन कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, और कुछ होते हैं इनमें से शाकाहारी। लेकिन एक बात खास है चिड़ियों में और पशु पक्षियों में, कुदरत ने इन्हें जो स्वभाव दिया है जन्मजात, ये उसे कभी भी नहीं छोड़ते। आपने सुना ही होगा कि शेर कभी घास नहीं खाएगा चाहे भूखा रह जाए, और गाय कभी मांस नहीं खाती। है ना कुदरत का कमाल। अब ये दूसरी साइड चली गई है। कोशिश करती हूँ कि मैं इसके पास जाऊं अभी। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का बहुत सी दुआओं, शुभकामनाओं भरा हार्दिक अभिनंदन। नव वर्ष का हर दिन, हर पल आपके लिए खुशियाँ लेकर आता रहे और आपके जीवन में खूब खुशहाली, सुख, समृद्धि हो। एक बात कहना चाहूँगी, हम मानव हैं, इन पशु पक्षियों को देखकर हमें ये तो सीखना ही चाहिए, देखिए उड़ गई फिर से, कि हमें भी ईश्वर ने जो स्वभाव, जो हमें अपने मूल्य दिए हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसा खान-पान करना चाहिए, कैसी हमें समाज के लिए कुछ करने की एक ऐसी भावना रखनी चाहिए, ये सब हमें अवश्य करते रहना चाहिए। पशु पक्षी कभी भी अपने जन्मजात जो उसके संस्कार होते हैं उन्हें मरते दम तक नहीं छोड़ते, और हम मनुष्य एक दिन में न जाने हम कितने रंग बदलते हैं, कितने रंग बदलते हैं। बाकी ऐसे ही फूलों का भी है। देखिए, जिस फूल में अब जैसे कई बार अक्सर आप यूट्यूब पे और भी सुनते होंगे, ये चीज़ डालिए तो बहुत चमत्कार हो जाएगा और आएँगे गुच्छों में फूल, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ज़्यादा आ सकते हैं, ये मैं मान सकती हूँ। लेकिन अगर जैसे ये जो आप सफ़ेद गुलाब देख रहे हैं हमारे यहाँ, ये बहुत ज़्यादा 15, 20, 25 गुच्छों में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो एक होता है ना जन्मजात संस्कार, यानी कि इसकी जो कटिंग है या जैसे किसी पौधे का बीज होता है, तो वो उतनी ही संख्या में आएँगे मैक्सिमम जितना उनका एक ईश्वर ने उन्हें बनाया है जिस तरह से। और एक दूसरा गुलाब होता है, वो 25, 30-30 के गुच्छों में आता है। उसमें मैं चाहूँगी भी ना, अगर मैं खाद ना डालूँ और इक्का-दुक्का फूल आए तो नहीं आएँगे। मैं आपको दिखाती हूँ वो वाले फूल भी। ये देखिए, इन्हें मैं गिनते-गिनते थक जाऊँगी कि कितने हैं, और अब इनकी भी प्रूनिंग करनी है मैंने, क्योंकि ये बिल्कुल ढल गए हैं। तो ये कुदरती ही ऐसे हैं, देखिए पास से। ये छोटा बंच है जबकि, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये वाला देखिए, दिखाती हूँ आपसे। ये देखिए कितना बड़ा बंच है। तो ये मानना बिल्कुल या कहना गलत है कि ये देखिए, अब कनेर है तो ये आएँगे ही ऐसे गुच्छों में, इक्का-दुक्का तो आएँगे ही नहीं। ये देखिए, ये हैं इक्का-दुक्का आने वाले, जो ये आप देख रहे हैं। एक चीज़ आपको और दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए, ये है अपराजिता का पौधा। ये देखिए वाइन होती है ये। इसने सर्दियों में ज़रूर रेस्टिंग में जाना होता है। अगर आप कहीं पे देखते हैं कि अपराजिता में सर्दियों में भी भर-भर के फूल आ रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सी वीडियोज़ बनी हुई हैं। मैं चाहूँ तो उसमें एडिटिंग करके और कह सकती हूँ कि देखिए, मैंने इसमें ये चीज़ डाल दी, वो चीज़ डाल दी और भर-भर के फूल आ रहे हैं।
तो ये सर्दियों में बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि खत्म हो गए और ये सब पत्तियाँ झड़ जाएँगी, अब इसमें नई ब्रांचेज़ आएँगी, फरवरी से शुरू होंगी और तब इसमें बहुत ज़्यादा फूल आएँगे। इसने भी रेस्टिंग में जाना ही होता है। जितनी भ्रामक जो एक भ्रांतियाँ या भ्रामक तथ्य बातें होती हैं, उन पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और सच को समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमें जो अपनी आदतें मानव धर्म के उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाह करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। फिर मिलूँगी किसी नए विषय के साथ किसी दिन। कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही आऊँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। धन्यवाद।